गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल की आपकी ट्रेडिंग कैसी रही दोस्तों, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए थे उसमें से 85% जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये टारगेट्स हिट होंगे और वो बैंक निफ्टी में हुए हैं। निफ्टी भी कल को माइल्ड नेगेटिव था दोस्तों। आज भी मेरा जो अकॉर्डिंग टू डेटा जो प्रेडिक्शन है वो निफ्टी के लिए नेगेटिव है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं आज कि कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लेवल्स हमारे पास रहेंगे कल के लिए निफ्टी के। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ये मोटिवेट करता है मेरे को। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि निफ्टी कल भी माइल्ड नेगेटिव रहेगा। अगर मैं ये देखूं, निफ्टी कल भी माइल्ड नेगेटिव रहेगा। अगर मैं इन ट्रेंड्स को देखूं तो आप ये मान के चलिए कि अगर कल मार्केट अप खुले, डाउन खुले या फिर फ्लैट खुले, कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ इस लेवल्स को नोट करके रखिए। अप साइड के मूव के लिए 19721 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अप साइड के लिए रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, कैंडल सस्टेन करती है, तो आप ये मान के चलिएगा कि पहला टारगेट 19748 का आएगा। ये दिन भर के टारगेट्स हैं दोस्तों। कल ओपन होने के बाद 2 टारगेट्स दे दे, ज़रूरी नहीं है कि तीसरा भी दे दे। कई बार हो सकता है कि मार्केट वहाँ से रिकवरी दे और नीचे की तरफ आए, वो लेवल्स भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर मैं ये इमेजिन करूँ कि कल मार्केट ओपन होता है और 19721 के लेवल को वो टेस्ट करता है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो दोस्तों मान के चलिएगा कि 19748 का लेवल आएगा ही आएगा और 19774 का लेवल, ये लेवल्स तो आप मान के चलिए। अगर मैं नीचे की साइड में देखूँ दोस्तों, मार्केट अगर कल डाउन या फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ 19654 को ब्रेक करने की कोशिश करता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। 19654 अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ सस्टेन करता है दोस्तों, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स मार कर ऊपर जाए और 19720 के लेवल आपको वापस दे दे। खैर, ये ट्रेड रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मार्केट को सस्टेन करने दीजिए दिन भर में और 19654 के लेवल को ब्रेक होने दीजिए। जब ये ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास 19630 का लेवल आएगा और 19592 और बोनस रहा तो 19565 तक का लेवल भी आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही 19654 और 19721 बहुत ही क्रूशियल लेवल है दोस्तों। आप इन लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। ट्रेड विद सिंगल लॉट, और आजकल तो वैसे भी निफ्टी का तो लॉट वही 50 है अपना, बैंक निफ्टी का शायद 15 हो गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपसाइड एंड डाउन साइड। ये जब ब्रेक करेंगे तभी आप ट्रेड उठाइएगा, अदरवाइज़ अगर ये मार्केट बीच में घूम रहा है तो वो एक रिस्की ट्रेड होगी। मैं चाहूँगा कि जो रिस्क ले सकते हैं खाली वही ट्रेड करें उस टाइम पे। जो सेफ़ ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इन लेवल्स का अप एंड डाउन साइड में ब्रेक होने का वेट करें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। पर हाँ दोस्तों, मेरा निफ्टी के लिए कल का भी लेवल भी माइल्ड नेगेटिव ही है। कल और आज में भी कुछ वो नहीं था, कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ दोस्तों। बैंक निफ्टी दोस्तों कल भी मेरे लिए माइल्ड पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी। और अगर मैं देखूं तो आज भी अच्छा खासा मेरा यहाँ तक के लेवल्स पूरे हिट हुए हैं, यानी कि ये 4950 तक आया था तकरीबन मैंने यहाँ से ट्रेड लिया और ये यहाँ तक गया था। मैं हमेशा लेवल टू लेवल ही ट्रेड करता हूँ दोस्तों। मैं कभी भी बीच ट्रेड में नहीं घुसता हूँ। अगर लेवल ब्रेक होता है तो मैं उसी को करता हूँ, अदरवाइज़ लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता हूँ। वो बहुत सेफ ट्रेडिंग होती है दोस्तों। और मार्केट हर दिन है दोस्तों, सैटरडे संडे को छोड़ के मार्केट मंडे टू फ्राइडे हर दिन है। तो मेरे हिसाब से आप ट्रेड वाइसली कीजिए। चलिए ये देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या है। बैंक निफ्टी का कल का ट्रेंड मेरे लिए माइल्ड पॉजिटिव रहेगा। तो माइल्ड पॉजिटिव है मतलब दोस्तों ये अप एंड डाउन दोनों तरफ के मूव देगा।
सेम कहानी निफ्टी की भी है। तो अगर बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए 46,058 46,058 को अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, दोस्तों बहुत हद तक चांसेस है कि वो 46,125 और 46,205 के लेवल्स को टच करे, लेवल्स आ जाएं, क्योंकि बैंक निफ्टी का आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल वही रहता है। साथ साथ में आप HDFC और ICICI को भी ट्रैक करते रहें, क्योंकि HDFC से मूवमेंट मिलती है इसको। और दोस्तों रिजल्ट्स भी साथ साथ में देखते रहिएगा। हालांकि ये जो मैंने आपको लेवल्स दे रहा हूँ ये 100%, 90%, 85% जो भी आप समझे ये काम करते हैं, ये आप काम करते हैं। आप चाहे तो इनको टेस्ट कर लीजिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कई बार तो ये साइडवेज मार्केट में भी अच्छे मूव देकर गए हैं। किसी भी साइड ब्रेक हुआ हो, चाहे साइडवेज मार्केट ने आपको नेगेटिव ब्रेक दिया हो तब भी टारगेट्स अचीव हुए हैं, अपसाइड में दिया हो तब भी हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि बैंक निफ्टी कल के लिए मूव करता है, अगर 45,850 को सस्टेन करता है यानी कि ब्रेक करता है, उससे पहले दोस्तों सेम है, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है बाई चांस और नीचे की तरफ ट्रेड करता है, दोस्तों बहुत हद तक चांसेस है वो यहाँ तक आएगा 45,850 तक, और यहाँ से मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। ये बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अपसाइड का 46,058 और डाउन साइड का 45,850, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव देता है तो डेफिनेटली 46,058 और 46,125 तक के टारगेट वो आपको दिन भर में दे सकता है। और अगर नीचे ब्रेक करता है तो सस्टेन करके अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो समझिएगा कि 45,770 और 45,700 ये 2 टारगेट्स और 45,625 तक का टारगेट्स आपके पास डेफिनेटली आ सकता है। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल्स है दोस्तों। ये जो मैं लेवल्स आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के दे रहा हूँ दोस्तों, आप इनको टेस्ट कीजिए, एक बार टेस्ट कीजिए। हालांकि आपको देखिए सबको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है, सबको हर चीज़ पता है, सब प्राइस एक्शन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार इन लेवल्स पे आके ट्रेड कीजिए और संभल के कीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 या 3 लेवल्स पे नहीं जा सकते तो 1 लॉट से कीजिए, ट्राई करके देखिए। मैं हर दिन यही कहता हूँ कि ट्राई करके देखिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। स्टॉप लॉस आप दोनों में अपने लेवल का लगा सकते हैं, लाइक मैं सजेस्ट करता हूँ 15-20 पॉइंट का जो है वो लगाइएगा। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है दोस्तों। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हम चाहते हैं कि डेली पैसा कमाएं। तो ये आप एक समझ लीजिए कि एक ये मशीन है पैसा कमाने की। अब इस मशीन को आपको यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 4 लॉट में करता है, कोई 10 लॉट में करता है, कोई 1 लॉट में करता है, लेकिन डेफिनेटली फ़ायदा सबको है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप इन दोनों लेवल्स को 46,058 और 45,850 को बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। और इनके टारगेट्स जो मैंने ऊपर के दिए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत काम के लेवल्स हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मार्केट, और हाँ इसके साथ साथ आप डेली का जो अपना क्या नाम है डेली का जो लो है और हाई है ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं अब आपको ये बताता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आने के चांसेस हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आएगी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने की जो चांसेस है ना वो है 46,200 के आसपास, यानी कि यहाँ से अगर इसको तोड़ गया तो समझ लीजिएगा 310 तक के लेवल बहुत आसानी से आएंगे और अपर भी जा सकते हैं। दूसरा शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग के चांसेस दोस्तों 45,750 से 45,750 से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है दोस्तों। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देखिए यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकती है, यहाँ से मूव आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ सस्टेन करता है, थोड़ा सा नीचे के ऊपर जाता है, यहाँ इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं जब तक ये नीचे जाएगा नहीं। और शॉर्ट कवरिंग के चांसेस 750 से हैं। अब अगर मैं देखूँ निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कहाँ से हैं, तो आप ये मान के चलिए निफ्टी के अंदर 19,750 यानी कि 19,750 से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
गैप अप खुले और सीधे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, यहाँ तक जाए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, नीचे की तरफ चले, तो मेरा मानना ये है कि कम से कम ये यहाँ तक जाएगा, उसके बाद मूव करेगा ऊपर की तरफ। पर ट्रेंड माइल्ड नेगेटिव है तो निफ्टी का भी कुछ नहीं कह सकते। ट्रेंड इसका रिलायंस और इन सबको आप वॉच करते रहिए, पर ये लेवल्स को आप मार्क करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, देखने को मिल सकते हैं आपको। दूसरा शॉर्ट कवरिंग 19600 से शॉर्ट कवरिंग का है दोस्तों। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 19600 से एक बार को शॉर्ट कवरिंग जाएगी ऊपर की तरफ। तो ये जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये मार्क कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए कहीं पे। इनके बीच में ट्रेड करना है तो रिस्की ट्रेडिंग है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लेवल्स को अप एंड डाउन साइड ब्रेक होने का वेट करने दीजिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे दोस्तों, जब तक आप ट्रेडिंग मत कीजिए, मेरी सलाह है। इट्स जैसा सजेशन, लाइक मैं रिस्क ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं सेफ ट्रेडिंग में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, क्योंकि पैसे हैं तो आप ट्रेड कर पाओगे, पैसे नहीं होंगे तो ट्रेड कैसे करोगे। अच्छा दोस्तों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब का जो बैंक निफ्टी एक्सप्लोर करके चैनल है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट कीजिए मेरे को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी अपने थॉट्स पब्लिश करता रहता हूँ दोस्तों, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग और जुड़ रहे हैं मेरे साथ, क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। तो ये लेवल्स बहुत सिंपल हैं, मतलब इनसे आप अलग मत सोचिए, ये लेवल्स बहुत सिंपल हैं। इन लेवल के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए और ट्रेड कीजिए, चाहे ये निफ्टी हो चाहे आपके पास बैंक निफ्टी हो, दोनों साइड के जो लेवल्स हैं दोस्तों ये बहुत मैजिकल लेवल्स हैं। इन मैजिकल्स लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता ही करता है, ये मैंने कई बार ट्रेड में देख चुका हूँ, मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं देख चुका हूँ इसको। मैं भी चाहता हूँ आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए और इन लेवल्स के ऊपर भरोसा कीजिए और इन लेवल्स को ट्रेड कीजिए। और मेरे हिसाब से अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए ताकि हिम्मत मिले आगे वीडियो बनाने की। और धीरे धीरे मैं क्वालिटी सुधारता चला जाऊंगा वीडियोस की, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कल आपकी ट्रेडिंग कैसी रहेगी, कैसी रही, तो मैं रात को आपसे मिलूँगा। और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे और लाइक्स आएंगे। थैंक यू, बाय।